गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर के सम्मान जयंती समारोह में बड़े बड़े साधु संतों ने शिरकत की, जिसमें खास तौर पर स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज दंडी सन्यासी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो वही समारोह के दौरान सभी साधु संतों ने अपने अपने सनातनियों का आह्वान किया। तो बताएं आपको, जहां दुधेश्वर मंदिर में सम्मान जयंती समारोह का आयोजन किया गया। हमारे अंतरराष्ट्रीय जूना अखाड़ा के संरक्षक जिसका आप लोग दर्शन कर रहे हो, मंच पे विराजमान हो रहे हैं। प्रणाम करता हुआ अपनी बारी को विराम दे। जिले में हर साल विजन होने वालों में गाजियाबाद में लगा संतों का जमावड़ा। संतों ने सनातन एकता का आह्वान किया। धर्म और संस्कृति पर संतों का विशेष संदेश जो है वो सामने आया। दुधेश्वर धाम में जुटे संत समाज के दिग्गज। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज और उन्हीं से आज हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। स्वामी जी, आज का ये जो प्रोग्राम था, इसको जब मैं देख रही थी तो सनातन को एक मैसेज देने की बात हो रही थी। सनातनियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? खास मैसेज क्या होना चाहिए? देखिए, सनातन तो अचलो एवं सनातना। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। भले ही जीवन में उतार चढ़ाव रहें, लेकिन हिंदू संस्कृति और सनातन की जड़ें, जैसे बटवृक्ष की जड़ें होती हैं, वो कभी समाप्त नहीं होती। ऐसे सनातन कभी समाप्त न हुआ था, ना हुआ है, ना आगे होगा। और सनातन को समाप्त करने वाले लोग समाप्त हो गए और सनातन वैसे ही बना हुआ है। और दिनों दिन सनातन से लोग जुड़ रहे हैं। जिन हिंदू पार्टीगत बटे हुए थे, जातिगत बटे हुए थे, आज वो जातिगत से अलग हो करके सनातन को पकड़ रहे हैं और एकजुट हो रहे हैं। तो एकजुटता जो है वो आने वाले वक्त के लिए बहुत ही सही मान रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन स्वामी जी, राम मंदिर में जो चंदा गबन हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ संत समाज मुखर होकर बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और अगर जिसने किया है उसको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी तत्काल, जैसे ही उनके कानों में आवाज आई, ऐसा हुआ चैनलों के माध्यम से, तत्काल वो एक्टिव हो गए। उन्होंने तत्काल एसआईटी का गठन कर दिया और एसआईटी का गठन करने के बाद जांच चालू हुई। जिन लोगों ने ऐसा किया था वो पकड़े गए हैं, जेल में हैं। और जो अभी जांच चल रही है, जो जांच में आएगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। और आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा, चाहे जितना बड़ा आदमी क्यों न हो, जितना बड़ा आदमी क्यों न हो, अगर इसमें लिप्त है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, जैसा कि योगी जी का फरमान है। तो अब जो लोग इसमें लिप्त थे या जिनके द्वारा ऐसा कराया गया, चाहे पार्टीगत लोग हों अथवा अन्यत्र पार्टीगत लोग हों, जो सम्मिलित हैं वो अंदर अंदर सब घबराए हुए हैं। चाहे वो पार्टी के हों, चाहे दूसरी पार्टियों के लोग हैं, जो उसमें लिप्त थे वो घबराए हुए हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। श्री महंत हरिगिरी जी महाराज इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। आज श्री 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 गुरु महाराज गौरी गिरि जी महाराज की ये पुण्य तिथि है, जिसके उपलक्ष्य में आज सनातन सत्य, सनातन का कुंभ मेला सलाब के
रूप में उभरा हुआ है। तमाम संत महात्मा और अनेक प्रकार के लोग भारत के सभी तीर्थों से, सभी राज्य जनपदों से, अनेक जगह से सभी लोगों से आए हुए हैं और सभी के महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धा रूपी पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पण किया और हर प्रकार से और सबकी मंगलमयी, आनंदमयी, सुखमयी कामना हो। हर हर महादेव। आने वाले कुंभ को लेकर सनातनियों के लिए क्या संदेश? पहली बात तो ये है, अनेक प्रकार का मेरा नियम है कि सनातनियों का कुंभ मेला नहीं है। कुंभ मेला का अर्थ है कि पूरे के पूरे विश्व का एक तरह से जीवनोद्धार होना, विकास होना, और उसका विकास होना जनपद का, जैसे प्रयागराज में देखा आपने कि खुद प्रयागराज का तो विकास हुआ, चाहे वो दारागंज हो, चाहे झौसी हो, चाहे नैनी हो, चाहे अरेल हो, चाहे फाफा मऊ हो, उसका विकास हुआ। अगर प्रयागराज जनपद का विकास हुआ, उत्तर प्रदेश का विकास हुआ, और अभी गंगा एक्सप्रेस हाईवे का विकास हुआ, पूर्वांचल का विकास हुआ, इस तरीके से आज पूरे के पूरे कुंभ मेला प्रयागराज का वो असर रहा कि उत्तर प्रदेश का 15,000 का विकास। कुंभ बहुत जल्द आने को है और सभी साधु संत जो हैं पूरी तैयारी के साथ हैं। कैसी तैयारी है और सनातन के नाम क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सनातन धर्म आदि अनादि काल से था, है और अनेक अनेक जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक रहेगा। कभी कभी प्रश्न होता है कि सनातन है क्या? सनातन वो धर्म है जो हमारे प्राण है, हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में बाकी ऑर्गन्स दिख सकते हैं, ब्लड एंड एवरीथिंग, पर ये हमारा प्राण है। जो कहते हैं कि प्राण चला गया शरीर छूट जाता है, ये सनातन धर्म है। और उसकी धरोहर में 2013 से कुंभ मेलों में अनेक साधु संतों की कृपा से आदरणीय अखाड़ा परिषद के सचिव और पंचदशराम जूना अखाड़े के महामंत्री संरक्षक हरिगिरी जी महाराज और प्रेमगिरी जी, नारायण गिरी जी, अनेक रविंद्रपुरी, अनेक संतों की कृपा से बहुत कुछ ज्ञान जानने को मिला है। और ये मेरे विचार से, मेरी साधना की एक्सपीरियंस के हिसाब से, कुंभ इज द वॉल्केनो ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। ये पॉजिटिव एनर्जी का एक ऐसा समंदर है जिसमें खाली आ जाता है कोई और एक रात सो भी जाए तो भी उसमें उसको इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ये खाली बातें नहीं है, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। क्योंकि जितने गुरु आते हैं वो गुरु तो है ही है, लेकिन एस्ट्रली उनका जो गुरु मंडल होता है वो इतना दिव्य होता है। वो भी तो वो एनर्जीज जो रात में आप मेडिटेशन के माध्यम से, मैं सहज योगिनी माता जी शैलजा देवी, आई होल्ड इंटरनेशनल योगा मेडिटेशन इंस्टीट्यूट। तो मेडिटेशन मेरा 18 साल से बेस रहा